मेरी प्रियातमों, मैं आज आपकी सेवा में अच्छी बानी नामक विषय पर अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे ये आशा रखता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अपने जीवन को अच्छा बनाइएगा। विशेष सूचना, कृपया अच्छी बानी पढ़िए और इसे अपने आचरण में उतारिए ताकि आपको मृत्यु का भय न रहे। नंबर 1, संसार का सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। तभी कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा संयम से आती है और संयम तप से आता है, और अतः इच्छाओं का निरोध ही तप है, और तप तपस्वियों की संगति से आता है। नंबर 2, संत महात्माओं ने माया को वैश्या कहा, और क्योंकि वह प्रतिदिन अपना पति बदलती है। कीर्ति को कुंवारी कहा, क्योंकि कीर्ति के जिसे चाहती है वह उसे नहीं चाहता, और जो कीर्ति को चाहता वह कीर्ति उसे नहीं चाहती, अतः वो मेरी तरह आज ही कुंवारी है। नंबर 3, जो गंगा गंगोत्री से निकलती है वह ऊपर से नीचे की ओर जाती है, परंतु जो ज्ञान गंगा संतों के मुख से निकलती है वह नीचे से ऊपर की ओर जाती है। जो गंगा हिमालय से निकलती है उसको पीने में मज़ा आता है, पर जो गंगा संतों के मुख से निकलती है उसको जीने में मज़ा आता है। जीने में मज़ा तभी आएगा जब उसे जीवन में अपनाएंगे, उसे अमल में लाएंगे। नंबर 4, माला के 108 मन के ब्रह्म का प्रतीक है। जैसे नंबर 1 बै = 23, नंबर 2 रै = है स्थाई, है = 33 और मैं = 25, जोड़ हुआ 108। इसके अतिरिक्त जैन मुनि के नाम के साथ उसके गुणों के कारण 108 लगाया जाता है, और इसी प्रकार जैन आर्यिका के नाम के साथ 105 लगा देते हैं। कुछ संतों के नाम के साथ 1008 लिखते हैं। ये ईश्वर के 1008 नामों का बोध कराते हैं। नंबर 5, नारी के मुख्य अगलित 3 रूप हैं। मैं सविनय संसार की सारी नारियों से निवेदन करता हूँ कि इन रूपों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने जीवन में धारिएगा, आपका गृहस्थ का कायाकल्प हो जाएगा। नंबर 1 लक्ष्मी, जब वह घर का सुधार करती है लक्ष्मी कहलाती है। नंबर 2 सरस्वती, जब वह अपने बच्चों को संस्कार देती है तो वह सरस्वती कहलाती है। नंबर 3 दुर्गा, जब वह समाज का सुधार करती है तो वह दुर्गा कहलाती है। तभी तो एक हिंदी कवि ने कितना सुंदर लिखा है, नारी निदा मत करो नारी नर की खान, नारी ने पैदा किए रामकृष्ण भगवान। परंतु आजकल के ऐसी नारी बहुत देखने को बहुत कम मिलती हैं, इसलिए नारियों को गृहिणियों को अपने बच्चों को संस्कार समय देना चाहिए ताकि उनकी संस्कृति अच्छी बने। नंबर 6, सदा याद रखिए आयु सदा घटती है। अच्छा, जितनी आयु बीत गई वो गई और हमेशा घटती है। किसी ने लिखा भी है, जितनी घटती है उतनी बढ़ती है, ज़िंदगी खुद ब खुद कटती है। इच्छा हमेशा बढ़ती है, जब हम एक इच्छा को रोक लेते हैं एक इच्छा भाग जाती है। इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती, लेकिन एक इच्छा पूरी अनेकों इच्छा हो और पैदा हो जाती है। मन की गति घटती और बढ़ती है, परंतु विधाता का विधान न घटता बढ़ता है, वो रहता है। जो विधाता ने आपके भाग्य में लिख रखा है वह जरूर होकर रहता है। नंबर 7, प्रेम ही हमें आपस में जोड़ता है। जब हमारा प्रेम एक व्यक्ति से सिमटता है तो वह वासना बन जाता है। कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, बहन से प्रेम करता है, वो वासना होता है पत्नी, परंतु जब वही प्रेम संसार में फैल जाता है तो साधना बन जाता है। नंबर 8, रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। जब अब प्रश्न उठता है कि हम रिश्तों में मिठास कैसे बनाएं। रिश्तों में वाणी का उचित प्रयोग कीजिए, क्योंकि 90% अधिक झगड़े रिश्तों में वाणी के दुरुपयोग से होते हैं। और अहंकार को दूर रखिए, आपके रिश्तों में मिठास हो जाएगा। मैं तो गृहस्थियों को यहाँ तक कहता हूँ कि अपने दिमाग में आइस फैक्ट्री लगाइए और अपने के मुख पर शुगर फैक्ट्री और दिल में लव फैक्ट्री, आपका गृहस्थाश्रम तो स्वर्ग बन जाएगा। अब नंबर 9, सुखी कैसे रहें।
इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आलोचना मत कीजिए, तुलना मत कीजिए, शिकायत मत कीजिए, प्रभु की रजा में रहिए। आपका जीवन सुखमय, शांतमय, आनंदमय बन जाएगा। नंबर 10, प्रसन्नता वह दवाई है जो धन के से बाजार में नहीं मिलती, परंतु प्रसन्न उठता है। ये कैसे प्राप्त हो? कुछ ना कीजिए, जो भी आपके पास है उससे संतुष्ट रहिए और निरंतर प्रयास कीजिए। तभी आप प्रसन्न रह सकते हैं। नंबर 11, मानव जीवन में बड़ी भूल कौन सी है? मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल ये है कि अपनी गलतियों को मानता नहीं और ना ही सुधारता है। यदि वह ऐसा कर ले तो उसके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। नंबर 12, व्यक्ति जीवन भर डर कर या डरा कर जीता है। डरना पाप है और डराना महापाप है। इसलिए ना ही किसी से डरिए और ना ही किसी को डराइए, अपितु स्वयं जियो और दूसरों को जीने दो। नंबर 13, दुनिया की सबसे बड़ी किताब आप स्वयं हैं। स्वयं को समझिए, जब सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि स्वयं को कैसे समझे। इन 4 बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और फिर आपको लाभ होगा। नंबर 1, आंतरिक विलोकन। नंबर 2, आंतरिक विश्लेषण। नंबर 3, आंतरिक अनिके बुद्धि। और नंबर 4, आत्म सुझाव। नंबर 14, पांडवों ने माता कुंती से संस्कार मिले थे और वे धर्मपुत्र बन गए, परंतु इसके विपरीत कौरवों को माता गांधारी ने जीवन भर आंखें पट्टी बांधे रखी और अपने बच्चों को ही संस्कार नहीं दे। अतः कौरवों ने धर्म को नहीं बनाया। इसलिए आज की माताएं बहनें अगर बच्चों को धार्मिक बनाना चाहती हैं तो बच्चों को संस्कार और समय अवश्य दें। चुनौतियों को कैसा मुकाबला करें? नंबर 1, दृढ़ संकल्प। नंबर 2, सहनशीलता। नंबर 3, सकारात्मक सोच। नंबर 3, आशावादी दृष्टिकोण। ऐसा करने से आपकी चुनौतियां सफलता में बदल जाएंगी। नंबर 16, सफलता प्रभु कृपा से मिलती है। हाँ, मैं श्रोतागण से कहूँगा इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सफलता प्रभु कृपा से मिलती है, अतः प्रभु के आभारी रहिए। ख्याति समाज से मिलती है, अतः समाज के भारी रहिए। परंतु प्रशंसा अभिमान से मिलती है, परंतु आप अभिमान के भारी मत रहिए, अपितु अभिमान का परित्याग कीजिए, क्योंकि प्रभु को पापी से घृणा होती है। अतः अभिमान वह लाइलाज बीमारी है जिसका परिणाम पतन है। इसलिए व्यक्ति को किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं संसार की वो क्षणभंगुर और नाशवान है। नंबर 17, शेष व्यक्ति कौन होता है? नंबर 1, शेष व्यक्ति वह होता है जहाँ पर रहे वह आपको प्रेम करें। नंबर 2, जहाँ पर आज जाने वाले हैं वहाँ पर सब लोग आपका इंतजार करें। नंबर 3, जहाँ से आप चले जाएं लोग आपको याद करें। आप ही देखिए आप पर ये बात कितनी उतरती है। नंबर 18, इस बात को आप बड़ी ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जीवन में होता है। किसी ने मुझसे पूछा मज़े में हो? मैंने उत्तर दिया आनंद में हूँ। उसने फिर पूछा दोनों में क्या अंतर है? मैंने उत्तर दिया मज़ा लूटने के लिए धन चाहिए, परंतु आनंद में रहने के प्रभु कृपा चाहिए, क्योंकि आनंद प्रभु का पर्यायवाची शब्द है। चाहे आप आनंद का हो प्रभु हो, संसार में आनंद के नहीं कोई नहीं है। एक व्यक्ति कहता है मेरी नौकरी लग जाएगी मैं आनंद में हो जाऊंगा, मुझे छोकरी मिल जाएगी आनंद में हो जाऊंगा, तो आनंद फिर भी नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें हैं क्षणभंगुर हैं, सुख दुख साथ चलते हैं। आनंद में रहना चाहते हो तो प्रभु शरण में जाइए। नंबर 19, पहले घर में एक घड़ी होती थी, समय सबके पास होता था, परंतु आज घर में सबके पास घड़ियां हैं, फिर भी किसी के पास समय नहीं है, क्योंकि आज व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताएं विषय बहुत बढ़ा ली हैं और ना ही उसके पास समय प्रबंधन है, जिसको अंग्रेजी में टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। अतः इसी कारण से समयाभाव है। नंबर 20, मकान ईंट पत्थरों से बनता है, परंतु घर प्रेम से बनता है। मकान बनाया जाता है, घर बसाया जाता है। मकान की दूरियां चलेगी, मन की दूरियां नहीं चलेंगी। मैं देखता हूँ घरों में आज बड़ा भौतिक बात बहुत है, लेकिन वहाँ पर
व्यक्तिनिष्ठ से वस्तुनिष्ठ हो चुके हैं। हाँ, प्रेम आपस में बहुत कम दिखाई देता है। नंबर 21, बहुधा व्यक्ति जब बड़ा होता है तो बचपन को भूल जाता है। विवाह के पश्चात माता पिता को भूल जाता है। जब उसके बच्चे हो जाते हो बहन भाई को भूल जाता है। ऐसा संस्कारों के अभाव से होता है। वस्तुतः जिस व्यक्ति के जीवन में संयम, संतोष, सदाचार, सकारात्मक सोच होती है वह ऐसा नहीं करता और उस व्यक्ति का जीवन धन्य है। नंबर 22, भूत सपना है, वर्तमान अपना है और भविष्य कल्पना है। भूत में बूढ़े रहते हैं, वर्तमान में जवान रहते हैं, भविष्य में बच्चे रहते हैं। यदि आप जवान रहना चाहते हैं तो वर्तमान में रहिए। वर्तमान में रहोगे आप ही तभी आप कर्मयोगी होगी, तभी आपका लाभ होगा। नंबर 23, व्यक्ति के पास तन मन धन होता है। संसार आपका तन और धन चाहता है, अतः संसार को दे दीजिए, परंतु मन प्रभु को दीजिए, क्योंकि प्रभु आपका तन और धन नहीं चाहते, वे आपका मन चाहते हैं और संसार वाले आपका धन और तन चाहते हैं, क्योंकि प्रभु प्रेम के भूखे होते हैं। नंबर 24, कुछ चीज़ें समीप से बिना मांगे मिल जाती हैं, जैसे अग्नि से घमराहट, बर्फ़ से शीतलता, गुलाब में सुगंध। अतः ईश्वर से ईश्वर से कुछ मांगे मत, बस निकटता बढ़ाइए। सब कुछ बिना मांगे मिल जाएगा। जो आप ईश्वर से मांगते हो वो ठीक नहीं है। ईश्वर आपको वही देता है जो आपके लिए हितकारी है। नंबर 1, वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है। वैराग्य अग्रलिखित चार प्रकार से उत्पन्न होता है। नंबर 1, रुचि दृष्टि। कहते हैं महाराजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन किसी ने उन्हें अमर फल भेंट किया, परंतु प्रेम बस उन्होंने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। परंतु उनकी पत्नी एक सैनिक से प्रेम करती थी, इसलिए उनने वह अमर फल सैनिक को दे दिया। सैनिक एक वेश्या से प्रेम करता था, उसने वह अमर फल उसे दे दिया। वेश्या ने सोचा मैं इस फल का सेवन क्या करूँगी, अतः वेश्या ने वही अमर फल राजा को दे दिया। जब वह अमर फल राजा को मिला तो राजा ने वेश्या से कहा कि आपके पास यह फल कैसे पहुंचा, बताइए, नहीं तो आपको मृत्युदंड दूंगा। वेश्या ने सारी राम कहानी राजा को सुना दी। इसके पश्चात भर्तृहरि ने राजपाट और त्याग कर संन्यास ले लिया। ये सब रुचि दृष्टि से हुआ। और भजपरी ने, मुझे याद है भर्तृहरि ने लिखा था, क्रिया चित्रम पुरुषस्य भागम दैवो न जाने मनुष्य कुतः। औरत के चित्र के बारे में, आदमी के भाग में बारे में कोई भी नहीं जानता, सब झूठ बोलते हैं। नंबर 2, दो दृष्टि। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने सारथी के साथ बाजार में जा रहे थे। पहले उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा, फिर एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर संतों को देखा, फिर अर्थी को देखा। उन्हें सारथी ने पूछा कि क्या मैं भी रोगी, बूढ़ा, सन्यासी या मृत्यु को प्राप्त होगा। उसने उत्तर दिया, संसार के प्रत्येक व्यक्ति का ही हाल होगा। उन्हें वैराग्य हो गया। इसी कारण उन्होंने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया। नंबर 3 है विवेक दृष्टि। आदि शंकराचार्य जी को 8 वर्ष की अल्पायु में वैराग्य हो गया, फिर भी भारतवर्ष का भ्रमण किया और 4 मठों की स्थापना। इसका मुख्य कारण विवेक दृष्टि था। लेकिन मैं तो देखता हूँ कि गृहस्थियों का आज बूढ़ों का बुरा हाल है, लेकिन उनकी के जो संतान है उन्हें बहुत तंग करती है, फिर भी वैराग्य नहीं होता क्योंकि वे मोह माया में फंसे हुए हैं। नंबर 4 है भगवत दृष्टि। मीराबाई को प्रभु प्रेम के कारण वैराग्य हुआ, फिर उसने गृहस्थ का परित्याग कर दिया और वह श्री कृष्ण के नन्हे भक्त बन गई। जैसे आपने लिखा है, मीराबाई ने लिखा है क्या, मेरे तो गिरधर कपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। मेरे तो गिरधर कपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। इसी प्रकार एक कवि ने कितना सुंदर लिखा है, झूठे सब रिश्ते नाते, झूठे सब कस्मे बांधे, मैंने छोड़ दी जगत की यारी, रब मेरा यार हो गया। झूठे सब रिश्ते नाते, झूठे सब कस्मे बांधे, मैंने छोड़ दी जगत की यारी, रब मेरा यार हो गया। ओम शांति शांति।